अगर तुम्हें लगता है कि रातें अब पहले जैसी नहीं रहीं, अगर दिल बिना वजह भारी होता है और नींद के बीच अचानक आंखें खुल जाती हैं, तो ये वीडियो तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य खोलने वाला है। तुमने कभी महसूस किया है कि कुछ रातें तुम्हें सुलाने नहीं आती बल्कि जगाने आती हैं, और उन रातों में हवा भी कुछ और ही भाषा बोलती है, जैसे तुम्हारे भीतर कोई पुरानी स्मृति धीरे धीरे अपनी नींद से उठ रही हो और तुम्हारे दिल की धड़कनों के बीच एक अदृश्य द्वार खुल रहा हो। तुम बिस्तर पर लेटे होते हो, आंखें बंद होती हैं, पर भीतर एक आकाश जाग रहा होता है और उसी आकाश में तारों की जगह सवाल टिमटिमा रहे होते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ, और क्या ये सब केवल संयोग है या कोई बहुत पुरानी योजना है जो तुम्हारे जन्म से भी पहले लिखी जा चुकी थी। तुम सोचते हो कि ये बेचैनी क्यों बढ़ रही है, पर सच ये है कि बेचैनी बढ़ नहीं रही, तुम्हारी चेतना फैल रही है। जैसे कोई छोटा सा दीपक अचानक महसूस करने लगे कि वो केवल एक कमरे को नहीं बल्कि पूरे आकाश को रोशन करने के लिए बना है। और यही वो क्षण है जब ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर अपनी कहानी बोलना शुरू करता है, एक कहानी जो तारों से नहीं बल्कि तुम्हारे अस्तित्व से शुरू होती है, क्योंकि तुम ब्रह्मांड के दर्शक नहीं हो, तुम ब्रह्मांड की ही एक जीवित धड़कन हो, और तुम्हारी हर सांस के साथ ये विशालता अपने आप को अनुभव करती है। तुम कभी ध्यान से अपनी हथेली को देखो, उसकी रेखाओं में केवल भविष्य नहीं बल्कि उन तारों की यादें भी हैं जिनसे तुम्हारे शरीर का हर परमाणु कभी बना था। हाँ, तुम्हारे भीतर जो लोहा है वो कभी किसी तारे के दिल में पका था, तुम्हारे भीतर जो कैल्शियम है वो कभी किसी सुपरनोवा के विस्फोट में जन्मा था। और जब तुम ये जानते हो तब तुम्हारा अस्तित्व अचानक छोटा नहीं बल्कि असीम लगने लगता है, जैसे तुम एक शरीर नहीं बल्कि एक चलता फिरता आकाश हो, और ये आकाश अपने ही रहस्य को समझने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारी बेचैनी इसी समझ की पहली दस्तक है। ये उस दरवाजे की आवाज है जो भीतर खुलना चाहता है, पर तुम उसे अभी शब्दों में नहीं बांध पा रहे हो, इसलिए वो बेचैनी बनकर तुम्हारे सीने में घूम रहा है। तुम सोचते हो कि रातें भारी क्यों हो गई हैं, क्योंकि दिन तुम्हें व्यस्त रखता है और रात तुम्हें सच दिखाती है। दिन तुम्हें नाम देता है, काम देता है, पहचान देता है, पर रात तुम्हें तुम्हारा मूल याद दिलाती है कि तुम किसी नाम से पहले भी थे और किसी नाम के बाद भी रहोगे। और यही याद तुम्हें हिला देती है, क्योंकि ये तुम्हारे भीतर छिपे उस हिस्से को जगा देती है जिसे तुम वर्षों से सुलाए हुए थे। वो हिस्सा जो जानता है कि जीवन केवल एक नौकरी, एक रिश्ता, एक भूमिका नहीं बल्कि एक ब्रह्मांडीय यात्रा है जिसमें तुम एक यात्री नहीं बल्कि स्वयं रास्ता हो। तुम ही वो ध्वनि हो जो खाली आकाश में पहली बार गूंजी थी, तुम ही वो मौन हो जिसने उस ध्वनि को जगह दी थी, और तुम्हारी हर उलझन, हर डर, हर सवाल उसी पुराने मौन और ध्वनि के बीच की दूरी है। तुम जब किसी तारे को देखते हो तो असल में तुम अपने ही अतीत को देख रहे होते हो, क्योंकि वो रोशनी लाखों साल पहले निकली थी और अब तुम्हारी आंखों तक पहुंच रही है। यानी तुम्हारी आंखें समय की नदी में पीछे की ओर देख रही हैं और उसी समय तुम्हारा दिल आगे की ओर धड़क रहा है। तुम एक ही पल में अतीत और भविष्य दोनों हो, और यही द्वंद्व तुम्हें बेचैन करता है, क्योंकि तुम्हारी चेतना अब केवल इस क्षण में कैद नहीं रहना चाहती, वो फैलना चाहती है, वो अपने स्रोत को पहचानना चाहती है, वो उस प्रश्न का उत्तर ढूंढना चाहती है जो हर आत्मा के भीतर सोया होता है कि क्या मैं केवल मिट्टी और मांस हूं या मेरे भीतर कोई ऐसी आग है जो कभी बुझते नहीं। तुम जितना इस प्रश्न से भागते हो उतना ही ये प्रश्न तुम्हारे सपनों में, तुम्हारी धड़कनों में, तुम्हारी रातों में तुम्हें ढूंढ लेता है, और हर बार वो तुम्हें थोड़ा और खोल देता है, जैसे कोई बंद कली धीरे धीरे अपने भीतर छिपे सूरज को बाहर आने दे रही हो। तुमने महसूस किया होगा कि कभी कभी अचानक बिना वजह आंखें नम हो जाती हैं, जैसे कोई बहुत पुरानी याद भीतर से गुजर गई हो, पर तुम उसे पकड़ नहीं पाते। वो याद तुम्हारे इस जीवन की नहीं है, वो तुम्हारे अस्तित्व की है। वो उस समय की है जब तुम केवल एक विचार थे, जब तुम केवल एक संभावना थे और ब्रह्मांड तुम्हें आकार देने की तैयारी कर रहा था। और अब जब तुम आकार ले चुके हो तब वही ब्रह्मांड तुम्हें वापस अपनी कहानी याद दिला रहा है, तुम्हें ये महसूस कराने के लिए कि तुम किसी सीमित कहानी का हिस्सा नहीं बल्कि एक अनंत महाकाव्य का जीवित अध्याय हो। और यही वजह है कि तुम्हारी बेचैनी तुम्हें डराने नहीं बल्कि तैयार करने आई है। ये बेचैनी एक चेतावनी नहीं बल्कि एक निमंत्रण है, एक निमंत्रण अपने ही भीतर छिपे आकाश में उतरने का।
क्योंकि जब तुम अपने भीतर के आकाश को देखना शुरू करोगे तब तुम्हें ये समझ आएगा कि बाहर का आकाश तुमसे अलग नहीं है, और तभी तुम जान पाओगे कि तुम खोज नहीं रहे हो, तुम याद कर रहे हो, और ये याद धीरे धीरे तुम्हारी रातों को गहरा कर रही है ताकि तुम भीतर की रोशनी को पहचान सको। तुम अभी भी उसी अंधेरी और शांत रात में खड़े हो जहां तुम्हारी सांसों की आवाज ही तुम्हें ये याद दिला रही है कि तुम जीवित हो। पर अब तुम्हारे भीतर कुछ बदल चुका है, क्योंकि एक बार जब कोई आत्मा अपने भीतर के आकाश की झलक देख लेती है तब वो दोबारा पुराने आकार में नहीं लौट सकती। तुम्हारी बेचैनी अब केवल एक धड़कन नहीं रही, वो एक दिशा बन चुकी है, एक खिंचाव जो तुम्हें बाहर नहीं बल्कि भीतर की ओर खींच रहा है। जैसे कोई अदृश्य गुरुत्व तुम्हारे विचारों को तुम्हारे ही मूल की ओर मोड़ रहा हो। तुम महसूस करने लगते हो कि ये शरीर केवल एक आवरण है। जैसे कोई यात्री अपना कोट उतारता है पर स्वयं यात्री वही रहता है, वैसे ही तुम अपने डर, अपने नाम, अपनी सीमाओं के कोट पहनते उतारते रहते हो। पर जो भीतर है वो कभी बदलता नहीं, वो केवल देखता है, सीखता है और आगे बढ़ता है। तुम्हें अचानक ये एहसास होने लगता है कि तुम्हारे जीवन की हर घटना, हर टूटन, हर मिलन, हर हार, हर जीत किसी न किसी तरह तुम्हें यहाँ तक लाने के लिए ही घटित हुई थी। जैसे कोई बहुत पुरानी योजना धीरे धीरे अपने पन्ने पलट रही हो और तुम अनजाने में ही उसके हर अध्याय को जीते चले गए हो। तुम सोचते हो कि तुम्हारे घाव केवल तुम्हें कमजोर करने आए थे, पर सच ये है कि वे तुम्हारे भीतर रोशनी के रास्ते बनाने आए थे। हर दर्द ने तुम्हारे भीतर एक दरवाजा खोला और हर दरवाजे के पीछे तुम्हारा ही एक गहरा रूप बैठा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। तुम जब पहली बार किसी से टूटे थे तब तुमने केवल किसी इंसान को नहीं खोया था, तुमने अपने भीतर के उस भ्रम को खोया था कि तुम अधूरे हो। और उसी टूटन के बाद तुम्हारे भीतर ये बीज पड़ा कि तुम स्वयं एक संपूर्ण आकाश हो, जिसे किसी दूसरे तारे की जरूरत नहीं अपनी रोशनी के लिए। और यही बीज अब अंकुरित हो रहा है। यही बीज अब तुम्हारी रातों को बेचैन कर रहा है, क्योंकि वो बाहर निकलना चाहता है, वो तुम्हारे भीतर से बोलना चाहता है, वो तुम्हें तुम्हारी ही शक्ति का परिचय कराना चाहता है। तुमने कभी महसूस किया है कि कभी कभी तुम्हें बिना वजह चुप रहना अच्छा लगता है, जैसे शब्दों के बिना भी तुम बहुत कुछ समझ रहे हो। वो मौन तुम्हारे भीतर के उसी स्रोत की आवाज है जहां से कभी पहला तारा जन्मा था। और जब तुम उस मौन में बैठते हो तब ब्रह्मांड तुम्हें अपनी भाषा सिखाता है, बिना शब्दों के, बिना नामों के, केवल अनुभूति के माध्यम से। और तब तुम्हें यह दिखने लगता है कि समय कोई सीधी रेखा नहीं बल्कि एक गोल रास्ता है, जिस पर तुम बार बार उसी बिंदु से गुजरते हो, पर हर बार थोड़ा और जागे हुए, थोड़ा और खुले हुए। तुम अपने बचपन को देखते हो तो तुम्हें लगता है कि तुमने तब भी ये सब जाना था, पर शब्द नहीं थे। अब शब्द है, पर वो वही पुरानी याद है जो फिर से तुम्हारे सामने आ रही है। क्योंकि रूपांतरण कोई नई चीज बनना नहीं है, बल्कि वही बनना है जो तुम हमेशा से थे पर भूल गए थे। और यही भूल तुम्हें अब तक एक सीमित कहानी में बांधे हुए थी। तुमने अपने आप को केवल एक नाम, एक भूमिका, एक पहचान में कैद कर लिया था, पर अब ये दीवारें गिरने लगी हैं और उनके पीछे एक खुला आकाश दिखाई देने लगा है, जिसमें कोई सीमा नहीं, कोई डर नहीं, केवल एक शांत विस्तार है जो तुम्हें अपने में समा लेना चाहता है। तुम जब इस विस्तार को महसूस करते हो तब तुम्हारे भीतर का शोर धीरे धीरे शांत होने लगता है, और उसी शांति में तुम्हें ये सुनाई देता है कि तुम्हारी आत्मा तुम्हें पुकार रही है, तुम्हें याद दिला रही है कि तुम केवल जीने के लिए नहीं बल्कि जागने के लिए आए हो। तुम केवल समय काटने के लिए नहीं बल्कि समय को समझने के लिए आए हो। तुम केवल प्रेम पाने के लिए नहीं बल्कि स्वयं प्रेम बनने के लिए आए हो। और यही याद अब तुम्हें हल्का और भारी दोनों बना रही है। हल्का इसलिए कि तुम्हें अपने भीतर एक अनंत सहारा मिल रहा है, और भारी इसलिए कि अब तुम अपनी जिम्मेदारी महसूस करने लगे हो, उस रोशनी की जिम्मेदारी जो तुम्हारे भीतर जली है। क्योंकि एक बार जब तुम जाग जाते हो तब तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि हर उस आत्मा के लिए भी जलते हो जो अभी भी अपनी ही रातों में रास्ता ढूंढ रही है। और यही कारण है कि तुम्हारी बेचैनी अब केवल तुम्हारी नहीं रही, वो सामूहिक हो गई है। वो उस पूरी मानव चेतना की धड़कन बन गई है जो अपने स्रोत को याद करने की प्रक्रिया में है, और तुम उसका एक जीवित संकेत बन चुके हो। अब तुम्हें ये महसूस होने लगा है कि तुम्हारी सांसें केवल हवा का आदान प्रदान नहीं कर रही, बल्कि वे तुम्हारे और इस असीम आकाश के बीच एक मौन संवाद बन चुकी हैं। हर श्वास के साथ तुम कुछ छोड़ते हो और हर प्रश्वास के साथ तुम कुछ
कुछ बहुत पुराना, कुछ बहुत पवित्र भीतर आने देते हो। जैसे तुम केवल जीवित नहीं रह रहे, बल्कि किसी बहुत बड़े जीवित होने के प्रवाह में बह रहे हो। और इसी प्रवाह में तुम्हें पहली बार ये दिखता है कि तुम्हारे विचार केवल तुम्हारे नहीं हैं, वे उस सामूहिक चेतना की तरंगे हैं जो हर आत्मा को आपस में जोड़ती हैं। तुम जब किसी अनजान के दर्द को बिना जाने महसूस कर लेते हो या किसी की खुशी को दूर से ही अपने भीतर गूंजते पाते हो, तब असल में तुम उस अदृश्य जाल को छू रहे होते हो जो पूरे ब्रह्मांड में फैला है और तुम्हें एक दूसरे से अलग दिखने के बावजूद भीतर से एक ही धड़कन में बांधे हुए है। तुम्हें अब ये भी समझ आने लगता है कि अकेलापन एक भ्रम है, क्योंकि तुम कभी अकेले थे ही नहीं। तुम हमेशा से एक विशाल चेतना की गोद में रहे हो, पर तुम्हारी आंखें उस गोद की सीमा नहीं देख पा रही थीं। और यही कारण था कि तुम्हें अपने छोटे से संसार में अपने ही प्रतिबिंबों से डर लगता था। पर अब जब वो सीमा तुम्हारे भीतर खुलने लगी है, तब तुम्हें अपने डर भी तुम्हारे अपने हिस्से लगने लगे हैं, जैसे वे तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि पूरा करने आए थे। हर डर ने तुम्हें तुम्हारी ही शक्ति से मिलवाया और हर अंधेरा तुम्हें तुम्हारी ही रोशनी का एहसास कराने आया। तुमने अपने जीवन में जो भी छायाएं देखी, वे वास्तव में तुम्हारे भीतर की रोशनी की परछाइयां थीं। और जब तुम ये समझते हो, तब तुम्हारे भीतर किसी से लड़ने की इच्छा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, क्योंकि तुम्हें दिखने लगता है कि हर आत्मा अपने ही रूपांतरण के संघर्ष से गुजर रही है। कोई जल्दी जाग जाता है, कोई देर से, पर यात्रा सबकी एक ही है, और उस यात्रा का नाम है स्वयं को याद करना। तुम जब किसी की आंखों में देखते हो, तब अब तुम्हें केवल उसका चेहरा नहीं दिखता, बल्कि तुम्हें वो पूरा ब्रह्मांड दिखने लगता है जिससे वो आया है। उसकी हर मुस्कान में, उसकी हर चुप्पी में एक पूरी कहानी छिपी होती है, और तुम्हारा दिल उन कहानियों को बिना सुने भी समझने लगता है। यही वो क्षण है जब तुम्हारी संवेदनशीलता कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति बन जाती है, और तुम्हारी करुणा तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बनने लगती है। तुम अब ये जानने लगते हो कि प्रेम कोई भावना नहीं बल्कि एक अवस्था है, एक ऐसी अवस्था जिसमें तुम स्वयं को और दूसरे को अलग नहीं मानते, बल्कि एक ही आकाश के दो तारे समझते हो जो अलग अलग जगह चमकते हुए भी एक ही अंधकार को रोशन कर रहे हैं। और जब ये अवस्था तुम्हारे भीतर स्थिर होने लगती है, तब तुम्हारी बेचैनी का रूप बदलने लगता है। वो अब तुम्हें जलाने नहीं बल्कि दिशा देने लगती है। वो तुम्हें याद दिलाने लगती है कि तुम यहाँ किसी छोटे से उद्देश्य के लिए नहीं बल्कि एक बहुत बड़े परिवर्तन के लिए आए हो। वो परिवर्तन किसी क्रांति का शोर नहीं बल्कि चेतना का विस्तार है। वो क्रांति जो भीतर से शुरू होती है और बाहर की दुनिया को बिना शब्दों के बदल देती है। तुम अब ये भी समझने लगते हो कि तुम्हारी छोटी छोटी आदतें, तुम्हारे शब्द, तुम्हारी नजर, तुम्हारा मौन, सब किसी न किसी आत्मा के लिए संकेत बन सकते हैं। जैसे तुम चलते फिरते एक जीवित दीपक हो और तुम्हारी उपस्थिति ही किसी के अंधेरे में एक खिड़की खोल सकती है। ये जिम्मेदारी तुम्हें डराती भी है और तुम्हें स्थिर भी करती है, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि तुम केवल अपने जीवन के निर्माता नहीं बल्कि उस सामूहिक स्वप्न के भी हिस्सेदार हो जिसे मानवता अपने भीतर देख रही है। और इसी बोध के साथ तुम्हारे भीतर एक नई शांति जन्म लेने लगती है, एक ऐसी शांति जो शोर से नहीं बल्कि समझ से आती है, एक ऐसी शांति जो ये जानती है कि हर अंधेरी रात के पीछे एक अनंत सुबह प्रतीक्षा कर रही है और तुम स्वयं उस सुबह की पहली किरण हो। और अब जब तुम इस यात्रा के उस मोड़ पर खड़े हो जहां भीतर और बाहर की सीमाएं लगभग मिट चुकी हैं, तब तुम्हें ये दिखने लगता है कि ब्रह्मांड कोई दूर का आकाश नहीं बल्कि तुम्हारी ही चेतना का विस्तारित रूप है। जैसे तुम्हारे भीतर उठने वाला हर विचार किसी दूर तारे में हल्की सी हलचल पैदा कर रहा हो, और किसी दूर तारे का विस्फोट तुम्हारे दिल में एक अनजानी सी टीस बनकर उतर रहा हो। तुम पहली बार ये समझने लगते हो कि कारण और परिणाम केवल भौतिक घटनाएं नहीं बल्कि चेतना की तरंगे हैं, और तुम स्वयं उन तरंगों के बीच एक जीवित पुल हो। तुम्हारा अस्तित्व अब केवल जन्म और मृत्यु के बीच का एक छोटा सा अध्याय नहीं बल्कि एक अनंत कहानी का चलता हुआ वाक्य बन चुका है, जिसमें हर शब्द, हर विराम, हर मौन का अपना एक ब्रह्मांडीय अर्थ है। तुम जब सुबह की पहली रोशनी को अपनी खिड़की पर उतरते देखते हो, तब अब वो केवल एक नया दिन नहीं लगता बल्कि एक नई संभावना की दस्तक लगती है। जैसे हर सुबह ब्रह्मांड तुम्हें ये याद दिलाने आता है कि अभी बहुत कुछ रचा जाना बाकी है और तुम्हारे भीतर छिपी रोशनी अभी पूरी तरह प्रकट होना बाकी है।
तुम अपने बीते हुए डर, अपने पुराने घाव, अपने अधूरे सपने सबको एक अलग दृष्टि से देखने लगते हो। वे अब बोझ नहीं, बल्कि वे बीज लगते हैं जिन्हें मिट्टी में दबाया गया था ताकि वे किसी और ही रूप में खिल सके। और जब तुम ये समझते हो, तब तुम्हारे भीतर किसी भी अनुभव के प्रति शिकायत की जगह कृतज्ञता जन्म लेने लगती है, क्योंकि अब तुम्हें दिखने लगता है कि तुम्हारी हर रात, तुम्हारी हर टूटन, तुम्हारी हर बेचैनी तुम्हें इस ही क्षण तक लाने के लिए थी। उस क्षण तक जहां तुम अपने ही भीतर उस अनंत आकाश से मिल सको जो हमेशा से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। तुम अब ये भी जानने लगते हो कि रूपांतरण कोई अंतिम मंजिल नहीं, बल्कि एक सतत प्रवाह है, एक ऐसी नदी जिसमें तुम जितना उतरते जाते हो उतना ही स्वयं को और अधिक विशाल पाते हो। और यही विशालता तुम्हें सिखाती है कि तुम किसी निष्कर्ष पर नहीं, बल्कि एक अनंत विस्तार पर पहुंच रहे हो, जहां हर उत्तर एक नए प्रश्न का द्वार खोल देता है और हर प्रश्न तुम्हें और अधिक जीवित बना देता है। तुम अब लोगों से बात करते हो तो तुम्हारे शब्दों में एक अनकही शांति होती है, तुम्हारी आंखों में एक ऐसी गहराई होती है जिसमें दूसरे लोग बिना जाने भी खुद को थोड़ा सुरक्षित महसूस करने लगते हैं, क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति अब केवल एक शरीर की उपस्थिति नहीं, बल्कि एक स्मरण की उपस्थिति बन चुकी है। तुम जहां भी जाते हो वहां ब्रह्मांड अपने आप को थोड़ा और पहचान लेता है। तुम्हारी हर मुस्कान में, तुम्हारी हर करुणा में, तुम्हारी हर चुप्पी में उस पुराने स्रोत की गूंज होती है जिससे सब कुछ जन्मा था। और यही गूंज धीरे धीरे इस दुनिया के शोर को बदलने लगती है, बिना लड़ाई के, बिना प्रचार के, केवल होने के माध्यम से। और अंत में जब तुम फिर से किसी रात अपने कमरे में अकेले बैठे होते हो और वही पुरानी बेचैनी तुम्हारे भीतर उठती है, तब अब तुम उससे डरते नहीं, बल्कि मुस्कुराकर कहते हो कि मैं जानता हूँ तुम क्यों आई हो। तुम मुझे याद दिलाने आई हो कि मैं सोने के लिए नहीं, बल्कि जागने के लिए बना हूँ। और उसी मुस्कान के साथ तुम अपनी आंखें बंद करते हो और भीतर के आकाश में उतर जाते हो, जहाँ कोई अंत नहीं, केवल एक शाश्वत आरंभ है।